आपको आपकी प्रैक्टिकल डेट्स पता चल गई हैं? राकेश एंड प्रीति, डेट शीट आपको पता नहीं चली है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में क्या है आपके। बाकी आपके जो आपको आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर का पता चल गया कौन कौन है? चलो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, क्लास के एंड होने से पहले बताता हूँ आपको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, हम अपना स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर फटाफट, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं मैं आपको आपके जो प्रैक्टिकल है एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। फिर एक बार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। So today's topic, as you see on your screens, is about the self-organizing feature maps. These are known as Kohanen feature maps. These are also known as SOM. The full form is self-organizing maps. And another name is Kohanen feature maps, or sometimes it is also known as feature mapping. So these are the three names of this topic. इस टॉपिक के तीन नाम हैं, कोहनन फीचर मैप, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, फीचर मैपिंग। ओके, सो एग्ज़ाम में आपसे किसी तरह से पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फीचर मैपिंग नेटवर्क, और व्हाट आर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, और व्हाट आर कोहनन फीचर मैप्स। तो आपसे किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो in the pattern clustering network using competitive learning, जब हम competitive learning को use करते हैं, then only one unit in the feedback layer is made to win the appropriate choice. So competitive learning के अंदर हम क्या करते हैं कि feedback layer के अंदर एक unit ही बस जो है आपकी that will win, or you know it with another name, that is the in-star topology or winner takes all. So all are the same things. तो हमने उसके अंदर पढ़ा है अब तक कि कम्पिटिटिव लर्निंग के अंदर क्या है कि जो एक जो स्पेसिफिक फीडबैक लेयर है, दैट इज़ ओनली वन लेयर इज़ वी गेट द आउटपुट फ्रॉम ओनली द वन लेयर। हम एक ही लेयर से आउटपुट लेंगे, बाकी सब किसी भी लेयर को हम अपडेट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ नोन एज कम्पिटिटिव लर्निंग। सो on the basis of that competitive learning, there are many situations where it is difficult to group the input patterns into distinct groups. हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उस competitive learning के अंदर we make the groups or clusters. So from that clusters we find out the best match for us. हम उस cluster में से एक सबसे जो best match है वो हम find out करते हैं। मगर कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेक द ग्रुप्स और क्लस्टर्स। सो देयर द फीचर मैपिंग नेटवर्क इज़ यूज। सो इन द पैटर्न क्लस्टरिंग नेटवर्क वे यूजिंग competitive learning, only one unit in the feedback layer is made to win by appropriate choice of the connections of the units in the feedback layer. Each unit is identified with one cluster or a group. तो कम्पिटिटिव लर्निंग के अंदर हम ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर उस क्लस्टर और ग्रुप में से एक पर्टिकुलर फीडबैक लेयर या यूनिट हमारी
that is declared as the winner. दैट इज़ वाई कॉम्पिटिटिव लर्निंग का दूसरा नाम है दैट इज़ विनर टेक ऑल, मैंने बताया आपको काफ़ी बार। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रुप द इनपुट पैटर्न्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमारे इनपुट पैटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज़ कई बार ऐसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो द पैटर्न्स में फॉर्म ए सीक्वेंस in some feature space, and this is the kind of information that may be needed in some applications। मगर हम उसके अंदर क्या करते हैं, पैटर्न्स की जो है ना कोई एक स्पेसिफिक फीचर को फाइंड आउट करते हैं जो सब में कॉमन हो, और उसी इंफॉर्मेशन को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू हैव सम ऑर्डर इन द एक्टिवेशन ऑफ ए यूनिट इन द फीडबैक लेयर in relation to the activations of its neighboring units। okay, so हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसी से हम अपना क्लस्टर या अपना पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट टास्क इज़ नोन एज फीचर मैपिंग। हम एक स्पेसिफिक फीचर से मैप करें। हम पहले क्या करते हैं, हमारे जितने भी इनपुट्स थे उसके अंदर जितने भी वी मेक द क्लस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल और देयर what are they actually doing। so we make the clusters depending upon the behavior of the inputs। okay, so but sometimes it is not possible to make the clusters depending upon the situations। it is difficult to group the patterns or input patterns into distinct clusters or groups। so now what we do here, we find out a specific feature of the particular group or particular input, and then we make a cluster that is known as a feature mapped cluster or feature mapping network, that is also known as feature mapping। okay, so feature mapping network, it is a competitive learning network with non-linear output functions for units in the feedback layer। ये competitive learning network है with non-linear output functions for inputs in the feedback layer। okay, but the main difference is in its geometrical arrangement of the output units and the significance attached to the neighboring units during training। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर। so during recall of information, the activities of the neighboring unit patterns in the output feedback layer suggest that the input patterns corresponding to these units are similar। so during recall of the information, the activations of the neighboring units in the output feedback layer will suggest you that the input patterns of the corresponding units are similar to each other। so that is known as with another name Kohanen feature mapping। okay, so the inputs to a feature mapping network could be a n-dimensional pattern applied at a time, and the network is to be trained to map the similarities in the set of input patterns। हमारे पास input patterns हैं 3D space के अंदर, और वी फाइंड आउट द सिमिलरिटीज़ इन दीज इनपुट पैटर्न, जिसके अंदर भी कोई भी एक स्पेसिफिक फीचर हमें मिल गई, उसी से हम अपनी आउटपुट निकालते हैं। सो दैट इज़ रिटन हेयर, द इनपुट्स टू ए फीचर मैपिंग नेटवर्क कुड बी ए एन डायमेंशनल पैटर्न्स, कोई भी एन डायमेंशनल पैटर्न, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पैटर्न हो सकता है, अप्लाइड एट एनी टाइम, एंड द नेटवर्क इज़ टू बी ट्रेन्ड टू मैप द सिमिलरिटीज़ इन द सेट ऑफ इनपुट पैटर्न्स। सो जस्ट लाइक हेयर द कोहनन मॉडल, इसके अंदर जो आपको मॉडल दिख रहा है, इसके अंदर दिस इज़ द 3 डायमेंशनल पैटर्न,
from here we find out the similarities in the input layers to a two-dimensional output space. So the in this the layers with blue and red, you find out blue and red. Okay, these are the blue is the feature, and we find out this feature in the neighboring units. ये neighboring units है, ठीक है। और जो इससे मैच नहीं कर रहे हैं दैट आर ग्रीन, ये सारी की सारी ग्रीन है। तो जैसे जैसे हमारी सिमिलरिटी मिलती जा रही है, इससे दो सिमिलरिटी मिल रही हैं तो दीज आर नोन एज रेड, और जो एक मिल रही है तो उसको हमने ब्लू का रखा है यहाँ पे भी, और जिससे कोई भी नहीं मिल रही है दैट आर ग्रीन, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज फीचर मैपिंग। जो भी उसकी फीचर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मैप कर रखा है इनपुट पैटर्न, और हमने अपना क्लस्टर बना रखा है। दिस इज़ ए क्लस्टर, दिस इज़ नोन एज फीचर मैपिंग। सो another example of this Kohanen feature map I have showed you in the figure. In this the inputs are arranged in a two-dimensional array। एक two-dimensional array के अंदर हमारे inputs arranged है। इसके अंदर represents the input pattern space as in the case of a textured image। So at any given time only a few of the inputs may be turned on। कुछ ही इनपुट्स को हम टर्न ऑन करेंगे इसके अंदर। दैट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग लिंक्स आर एक्टिवेटेड, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लिंक्स आर एक्टिवेटेड हियर, एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैप्चर द फीचर्स इन द स्पेस ऑफ इनपुट पैटर्न। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे फीचर्स हैं उनको फाइंड आउट करना हमारे इनपुट पैटर्न्स के अंदर। तो दिस इज़ नोन एज कोहनन फीचर मैपिंग। So it is also known as with another name, that is the SOM self-organizing map। Kohanen map is also known as self-organizing map। This is a Kohanen map। It is also known as self-organizing map। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। So SOM is a technique which reduces the dimensions of the data through the use of सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये जो हम पैटर्न मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फीचर मैपिंग कर रहे हैं, दैट इज़ विद द हेल्प, दैट इज़ नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। अपने आप ही कोई सिस्टम इसको ट्रेन नहीं कर रहा है। हमारे जो इनपुट्स हैं दैट आर बाय कॉन्टेक्टिंग द नेबर्स दे आर फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इनपुट पैटर्न्स, एंड देन they are making the clusters। So SOM is a technique which reduces the dimensions of the data through the use of self-organizing neural network। This model was first described as an artificial neural network by Professor Kohanen ने इसको बनाया था। So what are self-organizing maps? Because no supervision is required। self-organizing का मतलब हमारे पास कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे नहीं है हमारे पास, अपने आप ही इनको ट्रेन करना है, होना है। सो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज देयर इज़ नो सुपरविजन। SOMs learn their own through unsupervised competitive learning। दिस इज़ ए टाइप ऑफ competitive learning। स्टार्टिंग में मैंने बताया था competitive learning के अंदर विनर टेक्स ऑल, इसके अंदर क्लस्टर्स बनते हैं। सो इसके अंदर भी क्लस्टर्स बनते हैं बट विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज़। So they attempt to map their weights to confirm to give the input data। This is the feature of the self-organizing map। They attempt to map their weights to confirm to the given input data। So this is the definition of self-organizing map। Thus SOMs are neural networks that employ unsupervised learning methods, mapping their weights to conform to the given input data with a goal of representing multi-dimensional data in an easier and understandable form for the human mind। This is the definition of self-organizing
Kohonen feature maps. So training a SOM requires no target vector. A SOM learns to classify the training data without any external supervision. So this example I have shown you already, the made up of input nodes and computational nodes. हमारे पास nodes हैं. Each computational node is connected to each input node to form a lattice. ये एक 3 डायमेंशनल से हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ रही है. बुक के अंदर देखोगे थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखा नहीं रखी है ज्योमेट्री. So that is why I have taken this picture from the Google Web. So here you can see that there are input nodes, and we compute the features of the nodes, and the features which match with our input node. This is the input node. जिसकी फीचर्स ज़्यादा मैच होंगी दैट आर शोन एज रेड, थोड़ी कम मैच होंगी दैट आर शोन एज वायलेट, और जिसकी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है दैट आर शोन एज ब्लू. Okay, so this is the structure of self-organizing map. So there are no interconnections among the computational nodes. उनके बीच में कोई भी interconnection नहीं है. The number of nodes is determined by the dimensions of the input pattern. So the terms used in SOM are neighborhood, output space, and input space. So these are the neighborhoods, this is the input space, and this is the output space. So there are several ways of implementing the feature mapping process. काफ़ी सारे हमारे पास तरीके हैं इस प्रोसेस को करने के. आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि what are the ways to find out the self organizing maps. उनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा. सो सपोज वी हैव सम पैटर्न्स ऑफ आर्बिट्रेरी डायमेंशंस, हाउएवर वी नीड देम इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन. अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या तो 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. So the process of feature making would be very useful to convert the wide pattern space into a typical feature space. तो हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया है, उसमें से हमें इनपुट नोड्स निकालने हैं. तो व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज़ एंड वी मेक ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ द large cluster. So that is why the feature maps are used. We find out the features, common features जो भी हैं input patterns की, उनको find out करके हम उसको एक small size के अंदर उसको convert करते हैं. So that is the reason we convert the 3 dimensional into 1 dimensional or 2 dimensional geometry. So these are the टोपोलॉजीज़ विच वी यूज़. सबसे पहले जो टोपोलॉजी है इसके अंदर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर टोपोलॉजी है. इन दिस टोपोलॉजी देयर आर 24 नोड्स. इसके अंदर 24 नोड्स हैं इन द डिस्टेंस 2 ग्रिड. उसके बाद हमने इनकी फीचर्स को फाइंड आउट करके हमने 16 नोड्स में इसको कन्वर्ट किया, फिर उसको 8 नोड्स में कन्वर्ट कर दिया, और दिस इज़ द इनपुट पैटर्न जिससे हम मैचिंग कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, दिस इज़ द एग्जांपल. सो हियर आल्सो व्हाट वी डूइंग, वी आर फाइंडिंग द फीचर्स फ्रॉम दिस इनपुट पैटर्न. सो इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्रिड टोपोलॉजी है. द विनिंग यूनिट इज़ इंडिकेटेड बाय हैश, बिकॉज विनर टेक्स ऑल. कम्पिटिटिव लर्निंग की टाइप है, तो सबसे जो लास्ट वाला जो इनपुट पैटर्न बनेगा दैट विल बी अपडेटेड. सिमिलरली देयर इज़ हेक्सागोनल ज्योमेट्री, 18 नोड्स, 18 से 12, 12 से 6, और उसके बाद हमारे पास लास्ट के अंदर बनता है विनर टेक्स ऑल. सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ कोहेन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क. So with the help of neighboring input schemes discussed by me earlier, the training can take place over the extended region of the network. Okay. So
there are six, you will find in the book there is a algorithm to find out the self organizing maps. So उसके अंदर basically there are 6 steps, you will find out the algorithm in the book. I need everyone to please go, please read the book carefully and you will find out the algorithm. The steps I have written here, but first of all you have to self study this algorithm. आपको ये algorithm एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको बता तो दूंगा, मगर it will be difficult for you without reading from the book. आपको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले उस बुक में से आप एक बार एल्गोरिथम को पढ़िए. दिस इज़ द एल्गोरिथम. Initialize the weights for m inputs to the, you have to learn this, it is very important. 101% this will come in your exam. SOM सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, आज तक कभी ऐसा ना हुआ है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ना आया हो, और ये एल्गोरिथम आपसे ज़रूर से भी ज़रूर पूछा जाएगा. ठीक है, ओके. Okay, so you have to study this self-organizing feature map algorithm from the book. I have written these steps, but first of all you have to study. If you don't get it, then I will again explain all of the steps of this algorithm. मैं सारे algorithm के steps आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको एक बार ये algorithm ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ना है. So on the basis of this algorithm, there is an example I have shown you here, that the feature mapping process from one dimensional input to one dimensional feature. मैंने इसके अंदर आपको शो कर रखी है ये, जिसके अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि कोहनन फीचर मैपिंग किस तरह से करती है. हमारे इनिशियल वेट्स वेरी इरेगुलर पैटर्न के अंदर थे, फिर हमने फीचर्स को मैप करना स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग से स्टार्ट किया वेट्स की पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है सबसे पीक, और उससे हम लेते चले गए, और हमारी अभी भी इरेगुलर रही आफ्टर 50 साइकिल्स. 50 साइकिल्स का मतलब है ये जो स्टेप्स हैं हमारे एल्गोरिथम की, ये हम रिपीट करते हैं. उसके बाद हमारे साइकिल बनते हैं हर स्टेप को जब भी हम रिपीट करते हैं. तो हमारा जो पैटर्न था दैट वाज वेरी इरेगुलर, उससे हमने 50 साइकिल्स के बाद इसको रेगुलर कर दिया, और आफ्टर 500 साइकिल्स जितनी बार हम इस एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, हमारा एक जो फीचर्ड मैप स्ट्रक्चर है, हमारा जो पैटर्न है, दैट विल बी वेरी स्मूथली डिज़ाइन. दिस इज़ नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैपिंग. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कॉमन फीचर मैपिंग एक ये वो तरीका है कि दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड. इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. जो हमारी फीचर मैपिंग जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जो टमाटो केचप बनाने की जो कंपनी है, वो जो हमारे टमाटोज़ आते हैं, टमाटोज़ का साइज़ बड़ा छोटा, काफ़ी छोटा, तो वी हैव टू सेपरेट द टमाटोज अकॉर्डिंग टू द साइजेस. तो उससे सबसे पहले जब भी सारे टमाटोज़ को एक साथ डाला जाता है, तो ऑल आर इन ए इरेगुलर पैटर्न. देन द मशीन लर्न्स व्हाट आर स्मॉल साइजेस, व्हाट आर बिग साइजेस, एंड व्हाट आर वेरी बिग साइजेस. अकॉर्डिंग टू देम दे आर सेपरेटेड. एंड जैसे जैसे क्या कहते हैं, हमारे जो ट्रे है उसके अंदर हम टमाटोज़ को फीड करते जाते हैं, तो द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ एंड फाइंड आउट ए स्मूथ सर्कल. वो ऑटोमेटिकली वेरी फास्ट उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं. सो दैट इज़ ए फीचर मैपिंग प्रोसेस दैट वाज गिवन बाय. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, डी मेरी क्लास है. Okay, so this is the process, Kohonen feature map.
आप लोगों को एक बार बुक में से ज़रूर पढ़ना है। मैंने आप लोगों के एक असाइनमेंट भी मैंने बनाई है, सो दैट वेरी सून विल बी अपडेटेड टू यू और ऑन मेल्स। आपके मेल्स के ऊपर मैं जल्दी ही वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। ओके, सो so this was about the SOM. Now the next point, very important point, is about your practical vivas which will start from Monday. मंडे से आपके प्रैक्टिकल वाइवा स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको एक सेकंड में आपको डेट्स बताता हूँ कि वो डेट्स क्या हैं। ओके, मैं डेट्स आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक बार मैं अपना फ़ोन लेके आता हूँ। ओके, so these are the dates. VLSI lab practical will be on 21st of September, and your optical communication practical viva will be on 23rd of September. Okay, so these are your dates. Very soon, you for this you have to consult. So these are the two dates. VLSI will be on 21st of September, and optical communication will be on 23rd of September. Your examiner is Suresh Kumar. So you ask from